नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कहां मजाक मजाक में चली गई एक शख्स की जान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेटर नोएडा में कहां पर एक बार फिर से लिफ्ट खराब हो गई, 1 घंटे तक फंसी रही जिंदगी। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहां पर किचन में घुस गया विशालकाय अजगर, ये भी आगे आपको दिखाएंगे। अलीगढ़ में मजाक करना एक जिंदगी पर भारी पड़ गया। यहां मजाक मजाक में ही एक शख्स की जान चली गई। आपसी दोस्ती में हुए मजाक में एक एयर प्रेशर बॉडी में पाट डालने के चलते दूसरे शख्स की मौत हो गई। अलीगढ़ में एक ऐसी घटना घटी जिससे किसी का भी दिल दहल जाए। आरोप है कि एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भरी गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। हवा भरने से उसका शरीर भी फूल गया। बाद में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी जान नहीं बचा पाए। वो दम तोड़ चुका था। मृतक शख्स वीरपाल पचपेड़ा की निजी कंपनी में मजदूरी करता था। जानकारी के मुताबिक वो और उसके दूसरे साथी हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक साथी ने उसके प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भर दी और बाद में उसकी जान चली गई। परिजनों के मुताबिक 33 साल के वीरपाल की नाइट शिफ्ट लगी थी। उसकी मौत से घर में भी कोहराम मचा हुआ है। फैक्ट्री से हम पे फोन आया कि तबीयत खराब है, तो हम जीवन ज्योति में एडमिट किए। जीवन ज्योति से बोले कि वो वहाँ मेडिकल में ले जाओ। मेडिकल एडमिट किए, उन्होंने ही मना कर दी। तो फिर एसके ले गए थे। एसके में उनकी डेथ हो गई। इलाज नहीं हो पाया। इलाज ढंग से नहीं। बॉडी इनकी किस हाल में थी? फूली हुई थी। जब तक फूली हुई थी, हाँ, गैस बहुत अच्छी थी। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और दोनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। वीरपाल के पिता की ओर से साथी कर्मचारी और फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। घर वालों ने जानबूझकर लापरवाही से दुर्घटना होने की बात कही है। पुत्र राजपाल निवासी अदलपुर, थाना बन्ना देवी, जो कोणार्क पाइप फैक्ट्री में कार्य करता था, रोजाना की बात ही वो कार्य करने गया था। जब उसी दौरान उसके हवा से अपने कपड़े साफ कर रहा था, हवा भर गई और वो घायल हुआ। मजाक करना कितना भारी पड़ सकता है, वो अलीगढ़ की ये घटना बताती है, जहां एक शख्स की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। नोएडा में लिफ्ट खराब होने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अचानक से लिफ्ट फंस गई और 1 घंटे तक एक बच्चा उसमें फंसा रहा। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। पूरी खबर दिखाते हैं। ये जद्दोजहद चल रही है लिफ्ट के अंदर फंसे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की। लोहे की रॉड से लिफ्ट खोलने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। आए दिन लिफ्ट खराब हो जाती है, जिससे लोग घंटों तक फंसे रह जाते हैं। अब ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आया है, जहां एक बच्चा लिफ्ट में दाखिल हुआ, लेकिन लिफ्ट खराब हो गई। इसके बाद तो बच्चा लिफ्ट में ही फंसा रह गया। तुम्हारे हाथ में एक रॉड था ना? 1 घंटा बीत चुका था। लिफ्ट खोलने की कवायद में उसका गेट थोड़ा सा खुला। लोगों को लगा कि अब बच्चा बाहर निकल आएगा, लेकिन इसमें काफी मुश्किल आ रही थी। बड़ी मशक्कत करने के बाद उसे बाहर निकाला गया। लड़का पहले बैठा और सिर बाहर करके लिफ्ट से बाहर निकल पाया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ग्रीन आर्क सोसाइटी का ये मामला है। घटना की सूचना जैसे ही बच्चे के घर वालों को मिली, वो चिंतित हो उठे। धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में एक खबर फैल चुकी थी। लोगों ने गार्ड और मेंटेनेंस की टीम को फोन घुमाया। लिफ्ट के बाहर लोगों का जमावड़ा लग चुका था। दरअसल 14 साल का बच्चा लिफ्ट से 12वें फ्लोर से अपने फ्लैट पर जा रहा था। वो लिफ्ट में अकेला ही था। जब उसकी लिफ्ट 8वें फ्लोर पर पहुंची तो अचानक से लिफ्ट में झटका लगा और वो रुक गई। उसने कुछ देर इंतजार किया कि शायद लिफ्ट खुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो काफी घबरा गया। लेकिन उसके साथ एक बात ये अच्छी हुई
कि उसके पास मोबाइल फोन था और उसमें सिग्नल भी आ रहे थे। उसने तुरंत अपने पिता को फोन घुमाया, जिसके बाद ये खबर पूरी सोसाइटी को लग गई। जब बच्चा सकुशल बाहर आया तो उसके परिजनों ने भी राहत की सांस ली। लिफ्ट अटकने से कोई अनहोनी भी हो सकती थी। लिफ्ट एक्ट कानून बनने के बाद भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट फंसने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, जो परेशान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में सांप, अजगर रिहायशी इलाकों में आने लग गए हैं। हरिद्वार से एक तस्वीर सामने आई जहां पर एक गेस्ट हाउस के अंदर, किचन के अंदर एक अजगर ने डेरा डाल लिया। देखिए, किचन में अजगर घुस आया है और वो शेल्फ के नीचे छिपा हुआ है। वन विभाग के कर्मचारी उसे बाहर निकालने के लिए आए हैं। अजगर बर्तनों के पीछे छिपा हुआ था। हाथ में दस्ताने और स्टिक के साथ कर्मचारी अजगर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद वो उस तक पहुंच गया और स्टिक की मदद से उसे बाहर निकाला। अजगर को देखकर किसी के भी पसीने छूट जाए। वन विभाग के कर्मचारी ने 5 फीट का अजगर पकड़ लिया। पूरे गेस्ट हाउस में मौजूद लोग भयभीत थे। हरिद्वार के गेस्ट हाउस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर की मौजूदगी की खबर मिली। 5 फीट का अजगर गेस्ट हाउस के किचन में घुस आया। जैसे ही गेस्ट हाउस के कर्मचारियों को अजगर दिखा, उनके हाथ पांव फूल गए। घबराहट में कर्मचारियों ने दूसरे स्टाफ को इसकी जानकारी दी। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई। हरिद्वार के रामघाट के पास एक गेस्ट हाउस है जिसमें अजगर दाखिल हो गया था। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को किचन से निकाला गया और बाद में उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। बरसात के सीजन में नदी नालों में उफान होने से सांप, अजगर और मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बारिश होने की वजह से सांप अपने बिलों से निकलकर सुरक्षित जगह की तलाश में घरों के आसपास पहुंच जाते हैं। इसीलिए इन दिनों सांप और अजगर ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस घटना से गेस्ट हाउस के इलाके में दहशत बनी हुई है। हरिद्वार वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम पूरी तरह मुस्तैद है। अगर कोई भी वन्यजीव दिखे तो लोगों से तुरंत सूचना देने को कहा गया है। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। अमेठी में बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिस कारण घर की छत भी उड़ गई। हालांकि गनीमत रही, किसी की जान इस हादसे में नहीं गई। घर की छत उड़ गई है, जगह जगह ईंटें बिखरी हुई हैं। घर का सामान पूरी तरह जल गया है। बीती रात अमेठी के माझगांव पूरे पांडे गांव में हादसा हो गया। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से पहले घर में आग लगी। आग ने अपना दायरा बढ़ाया और घर में ही रखे सिलेंडर तक लपटें पहुंच गईं। इसके बाद सिलेंडर में जोर का धमाका हुआ। हादसा कितना भयानक रहा होगा, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हादसे में घर की छत पूरी तरह उड़ गई और घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वो तो गनीमत रही कि घर के अंदर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। सभी लोग घर के बाहर सो रहे थे। जैसे ही उन्होंने धमाका सुना, वो दहशत में आ गए। सामने का मंजर देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। हादसे की खबर पूरे गांव को लग चुकी थी। इसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र की यह घटना है। माझगांव पूरे पांडे गांव में समर बहादुर अपने परिवार के साथ रहता है। समर बहादुर के घर ही आग लगने की घटना हुई है। उसके मुताबिक घर में 3 से 4 लाख रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। हादसे के समय समर बहादुर अपने खेत पर सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे घर के बाहर सो रहे थे। समर बहादुर के मुताबिक हादसे में उनकी छत भी उनसे छिन गई, क्योंकि उनके पास रहने के लिए एक ही कमरा था।
अमेठी से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे की। आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ ही हाथियों के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनगर के कॉर्बेट में हाथियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पूरे शिवालिक बेल्ट में हाथियों का कॉरिडोर है, लेकिन समय के साथ इंसानों की बढ़ती आबादी और उसके विकास ने इसके कई कॉरिडोर बंद कर दिए हैं। ऐसे में बचे हुए कॉरिडोर को बनाए रखना विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। विगत कुछ वर्षों में हालांकि जो है विकास की वजह से वो कॉरिडोर बाधित हुए हैं और उसके लिए सरकार भी प्रयासशील है। हालांकि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व घोषित जरूर किया गया है, परंतु जो विकास परियोजनाएं, चाहे उसमें सड़कों का निर्माण हो, चाहे रेलवे लाइन का निर्माण हो, या फिर जो कस्बे थे वो महानगर बन गए हैं, तो उससे आवागमन बाधित हो रहा है। कॉर्बेट में 1976 की गणना में 128 हाथी थे, जो 2020 में बढ़कर 1226 हो गए। ऐसे में विभाग भी इनके कॉरिडोर बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, ताकि हाथियों की मूवमेंट आसानी से हो सके। PIL 164 केस चल रहा है नैनीताल हाईकोर्ट में, जहां पर जो भी एलिफेंट कॉरिडोर है उसको इको सेंसिटिव जोन चिन्हित करने का भी कार्रवाई चल रही है। उसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में भी कॉरिडोर्स को संरक्षित करने के लिए फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन के नाम पे एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रामनगर डिवीजन और इवन अल्मोड़ा डिवीजन में ये इन्हीं एलिफेंट कॉरिडोर्स में काम कर रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथी भी खूब फले फूले हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण कॉर्बेट में इनका नेचुरल हैबिटेट बने रहना है। लेकिन अब इनके कॉरिडोर को बचाने की भी जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। पहाड़ों में कंकड़ में शंकर का वास है। यहाँ पर हर जगह शिव विराजमान है। ऐसा ही नैनीताल का मुक्तेश्वर धाम है, जहाँ पर सावन के महीने में भक्तों का तांता लगा रहता है। देखिए, कुदरत की खूबसूरती और घने जंगल के बीच बसे मुक्तेश्वर धाम की बड़ी मान्यता है। दूर दूर से श्रद्धालु शिव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। चाहे कोई भी कष्ट हो, महादेव के इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। कहते हैं कि सावन के महीने में शिव अपनी इसी तपोस्थली में मौजूद रहते हैं। बाबा की बहुत ज्यादा कृपा है यहाँ पर और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पर और होगी। कितनी आस्था है बाबा? बहुत ज्यादा है यहाँ पर कृपा है बाबा की। ये बच्चे की परेशानी, घर की परेशानी बाबा सुनेंगे, इसलिए आए। मुक्ति का धाम है मुक्तेश्वर, तो सोचे चल यहाँ भी दर्शन देखे करके आए। चमत्कारी महादेव की आज के दिन में ऐसी हुई कि बहुत चमत्कारी हो गई, तब इसीलिए भोलेनाथ सभी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। सभी की चमत्कारी जैसी होती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी और पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान महादेव के इसी धाम में पूजा करके ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई थी, जिसके बाद ही यहाँ का नाम मुक्ति धाम मुक्तेश्वर पड़ा। शिव ने खुद आके यहाँ पर तपस्या की थी और उसके बाद जब जो आपका छोटा भूमि देवता का मंदिर है, तो पांडवों ने वहाँ पर उनकी स्थापना की थी। वो पांडवों ने वहाँ पर आके मतलब वहाँ पर पूजा की थी और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, वो यहीं से स्वर्ग को गए। पांडवों द्वारा जो है यहाँ पे स्थापित की गई मूर्ति है और कभी जिसके अगर बच्चे नहीं होते हैं या कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम मुक्तेश्वर धाम जा करके और भगवान शिव जी के जल अभिषेक करने से और उनके दर्शन प्राप्त करने से पंडित जी का आशीर्वाद लेने के बाद हमको उसका लाभ मिलता है। मुक्तेश्वर धाम की महिमा परंपरार है, इसीलिए साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन सावन में शिव साधना का अलग ही महत्व माना जाता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।